निशान लुत्फ़ खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलीद बाब अता ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मांगता हो तेरे दर से मांग लेते हैं, जो मांगना हो तेरे दर से मांग लेते हैं, उठा के दस्ते दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये थे तालिब इल्म उमर अब्बासी जो आपके सामने हम पेश कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ PS 107 के अमीर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब को कि वो आए और आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िल हदीस। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, मैं चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन नेमतों से हमें नवाजा है, हमें चाहिए कि उन तमाम नेमतों की हम कदर करें। आँख की नेमत, सेहत की नेमत और जवानी की नेमत, औलाद की नेमत, माल की नेमत, इन तमाम नेमतों की हम कदर करें। और एक नेमत है जिसके लिए ये महफ़िल सजाया गया है, वो है इल्म की नेमत। कुरान से बढ़कर इल्म और कोई नहीं है, अहदीस मुबारका से बढ़कर इल्म और कोई नहीं है। हमारे हज़रात ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा एक नेमत जो आपको देता है, उस नेमत की कदर करेंगे तो वो नेमत अल्लाह ताला ज़्यादा कर देते हैं। अगर उस नेमत की कदर नहीं होगी तो वो नेमत एक मर्तबा अल्लाह छीनता है तो फिर वापस देता नहीं है। इस मजलिस में ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 55 साल है, 60 साल है, 50 साल है। आप मुझे बताएं, क्या उनको दोबारा 15-20 साल की जवानी मिल सकती है? नहीं मिलेगी। जवानी में जिसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने अल्लाह के दीन पर अपने आप को गामज़न किया और जिसने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाया, वो बुढ़ापे में पछताएगा नहीं। एक बड़ी उम्र के अल्लाह वाले थे जो अब दुनिया में नहीं है, 100 साल से ऊपर उसकी उम्र थी। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है कि वो खड़े होकर नमाज अदा करते थे और उसका कद 6 फीट से ज़्यादा, लेकिन खड़े होकर नमाज अदा करते थे। उनसे जब पूछा गया कि हज़रत इस उम्र में भी आप खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, तो उसने दो बातों की तरफ इशारा किया। नंबर 1 कि इस उम्र में भी मैं खड़े होकर नमाज जो अदा कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि मैंने अपनी जवानी ज़ाया नहीं की है, गलत कामों में अपनी जवानी नहीं ज़ाया किया है। नंबर 2, इस उम्र तक पहुँचा हूँ, जब से बालिग हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि इस उम्र तक भी मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। तो जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है, सेहत की, तंदुरुस्ती की, जवानी की, इस नेमत की कदर करें। और इसी तरह मेरे अजीज़ दोस्तों, औलाद की नेमत भी बहुत बड़ी नेमत है। सेहत के हवाले से एक बात आपको अर्ज कर दूं, एक बहुत बड़े मालदार इंसान जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, उन्होंने लोगों को दावत की,
दावत करने के बाद खुद एक तरफ बैठ गए तो जो मेहमान थे, मेहमान में से एक ने कहा, हजरत आए हमारे साथ शरीक हो जाए। उसने कहा कि मेरा परहेज का खाना है, जो आप खा रहे हो मैं खा नहीं सकता। आप अंदाजा लगाएं, पैसे की कमी नहीं, क्या सेहत पैसे से आ सकता है? दुनिया के डॉक्टर कहते हैं आपका इलाज नामुमकिन है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। जो अल्लाह ने आपको सेहत दी है, उस सेहत को अल्लाह के दीन में खर्च करें। जो जवानी अल्लाह ने आपको अता की है, इस जवानी को अल्लाह के दीन के लिए खर्च करें। यह रजब का महीना है, 12 फरवरी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की तारीख है। और वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको शेर खुदा कहा जाता है, हैदर कर्रार कहा जाता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जिन्होंने खैबर फतह किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा हाथ में दूंगा, वो खैबर को फतह करेगा, मुसलमान कामयाब होंगे, मुसलमानों को कामयाबी मिलेगी। सारे सहाबा अगले दिन का इंतजार कर रहे थे। उस इंतजार में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली कहाँ है? अली आया, अली के हाथ में आपने झंडा दिया और आपने फरमाया कि अली जाओ खैबर को फतह करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर का जो दरवाज़ा है उसको तने तन्हा उकाड़ कर फेंक देते हैं, और उस दरवाजे को जब बाद में लोग उठाते हैं तो 20-25 या इससे भी ज़्यादा लोग उसको उठा सकते हैं। लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, नबी की दुआ पीछे थी, नबी की दुआओं की बरकत से उनकी करामत थी कि उन्होंने तने तन्हा खैबर के दरवाजे को उकाड़ कर फेंक दिया। उम्र कितनी थी जब नबी ने भेजा? उम्र कितनी थी? 20 साल उम्र। कितनी दोस्तों? 20 साल उम्र। हमारे नौजवान टिकटॉकर, फेसबुक, सोशल मीडिया ख़राब कर दिया अंग्रेज़ ने इनको। जैसे हमारे अभी भाई ने, स्टेट सेक्रेटरी साहब ने जो फ़लस्तीन के हालात आपके सामने पेश किए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी उम्र अभी शबाब होने वाली है, उनसे भी पूछो कि वो भी बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे, हम अल्लाह के रास्ते में इस्लाम का दिफा करेंगे, मुसलमानों का दिफा करेंगे, अपनी बहनों की इज़्ज़त और उनके पर्दे की दिफा के लिए हम काफिरों के सामने मद्दे मुकाबिल होंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी की भी कदर करें। अल्लाह ने सेहत दी है, इस सेहत की भी कदर करें। अल्लाह ने माल दिया है, इस माल की भी कदर करें। ये जो बच्चे आपके सामने हैं, ये मदारिस आपके सामने हैं, ये आप हज़रात ही के ताउन से ये मदारिस चलते हैं। इसी तरह याद रखें, औलाद की नेमत भी बहुत बड़ी नेमत है, तो औलाद की तरबियत बेहतरीन करें। एक आदमी, हमारे बड़े कहते हैं, एक आदमी ज़मीन में हल चलाता है, पानी उसको वक्त पे देता है, हवा से उसकी हिफाजत करता है, मौसम के एतबार से उसकी हिफाजत करता है, वो ज़मीन सब्ज़ा उगाता है, दरख्त उगता है, फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, वो ज़मीन आपको नफ़ा देती है, वो ज़मीन आपको फल, मेवे, फ्रूट और किस्म किस्म के मेवेजात आपको अता करती है। और दूसरी ज़मीन वो, ना आप उसको वक्त पे पानी दे, ना आप उसकी हिफाजत करें, ना आप उसको मौसम से बचाएं, ना आप मौसम के एतबार से उसका ख्याल करें, वही ज़मीन बंजर ज़मीन बन जाती है, कांटे उसमें उगते हैं, जहरीले सांप
और जानवर उसमें रिहाइश करते हैं। यही हाल हमारी औलाद का है। औलाद की आपने हिफाजत की, औलाद को सही तरबियत दी, औलाद को नबी का दीन बतलाया, नबी के तरीके बताए, सहाबा की अजमत उनके दिलों में हुई, सहाबा के लिए उनके जज्बे बेदार होने लगे, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने लगे। यही औलाद हाफिज कुरान की शक्ल में, यही औलाद आलिम दीन की शक्ल में, यही औलाद मुजाहिद इस्लाम की शक्ल में, यही औलाद मुबल्लिग इस्लाम की शक्ल में, यही औलाद आपको जिहाद के सफ़ों में भी नजर आएगी, यही औलाद आपको तबलीग के सफ़ों में भी नजर आएगी, यही औलाद आपको मुसल्ले पर भी नजर आएगी, जिनके पीछे सीएम साहब और आपके वजीर आजम, आपके जनरल्स, आपके इस आर्मी चीफ, आपके एसएचओ, आपके डीएसपी, सारे इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। यही एजाज आपके बच्चे को अता किया। किसने अता किया? आपने दीन सिखाया, आपने तालीम दी, आपने नबी की सुन्नतें उनको सिखलाना और सिखलाने के बाद उस पर अमल पैरा किया। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, ये बच्चा जब रास्ते से जाता है, लोग कहते हैं ये किसका बच्चा है? अब्दुल करीम का बच्चा है। लोग कहते हैं ये किसका बेटा है? अब्दुल करीम का बेटा है, अब्दुल शकूर का बेटा है। यार कितना अच्छा बेटा है। अल्लाह हमारी औलाद को भी इसकी औलाद की तरह करे। लेकिन इसी औलाद की तरबियत दीनी तरबियत ना हो, इसी औलाद की तरबियत नबी के तरीके पर ना हो, इसी औलाद की तरबियत सहाबा के तरीके पर ना हो, सहाबा की अजमत उनके दिलों में ना हो, महसूस ना फरमाएं। आज लियारी बरा पड़ा है, मंशियात के लत में वो लग चुके हैं, चोरी डकैती में लग चुके हैं। इसी हाफिज कुरान के दिल में अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की खशियत है, अल्लाह का खौफ है। 1 करोड़ रुपए इसके पास रख दें और इसको कहें चोरी करो, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इन मदारिस और इस तरह के महफिलों की कदर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज जगह जगह मकतब हैं, जगह जगह मदारिस हैं। इन मदारिसों की अजमत को अपने दिलों में बिठाएं, इनके साथ औलाद के एतबार से भी ताउन करें, माल के एतबार से भी ताउन करें, जानी ज़रूरत हो जानी एतबार से भी इनके साथ ताउन करें। तो इसलिए अपनी औलाद की फ़िक्र करें, उनको सही तरबियत करें। आखिरी एक वाक़या सुनाता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक आदमी अपने बेटे की शिकायत करने के लिए अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब के पास आया। कहा मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उनके बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा ये तेरा बाप है, इनका कहा क्यों नहीं मानते हो, इनकी बात क्यों नहीं मानते हो? कहा अमीरुल मुमिनीन, का बाप के हुकूक हैं। कहा अमीरुल मुमिनीन बाप के हुकूक हैं तो क्या औलाद के हुकूक नहीं है? कहा औलाद के हुकूक क्या हैं? कहा औलाद का सबसे पहला हक ये है कि उसके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। नंबर 2 उसका अच्छा सा नाम रखा जाए। नंबर 3 उसकी तरबियत की जाए। कब मेरे बाप ने न मेरे लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया, न मेरे बाप ने मेरा नाम सही रखा, ना ही मेरी तरबियत सही की। अगर आज मेरी तरबियत सही करता तो आज आपके पास ये शिकायत करने नहीं आता। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन मदारिसों को और इनके असातिज़ा को और तलबा को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से तमाम असातिज़ा कराम को, तलबा को और शेखुल हदीस मौलाना नूरुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह इस मदरसे को कायम और दायम फरमाए और इसके फैज़ को पूरी दुनिया में आम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।